जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट 1 में। और आज से हमने संकल्प सीरीज स्टार्ट की है। आज से हर दिन रोज़ शाम 7 बजे ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाया करेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंबर है, पीयूष है, शहद है या फिर उदक है? ऑप्शन बी पीयूष। अंबर का पर्यायवाची शब्द होता है। अमृत को ही सुधा कहते हैं। सुधा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? चंचल, चेतन, जंगम या फिर जड़? स्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अद्भुत कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं या अपूर्व कहते हैं या फिर अनुपम कहते हैं? जो कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवयित्री, कवयित्री या कवियत्री? इसमें से हमको बताना है कि सही कवयित्री शब्द कौन सा है। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, कवयित्री, कवयित्री। ये वर्तनी आपकी सही हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? वो आपको ये बताना है कि अन्वय में संधि कौन सी होगी। अन्वय में दोस्तों यण संधि होगी, यण संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद होता है अनुधन अय। देखना है आप किस ऑप्शन में, अनुधन अय। ऑप्शन ए में सही आंसर है अनुधन अय अन्वय। कौन सी संधि है इसमें? इसमें यण संधि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर का मतलब होता है लंबा है जिसका उदर। लंबा है जिसका उदर। उदर का मतलब होता है पेट। पेट किसका लंबा होता है? भगवान गणेश का। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष संभव बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोट लगना, प्रतिष्ठा नष्ट होना, दुखी होना या अपमान होना? नाक कटने का मतलब होता है प्रतिष्ठा नष्ट होना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नाक कटने का मतलब होता है प्रतिष्ठा नष्ट होना या फिर लज्जित होना। लज्जित होना भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 8, रिक्त स्थान भरें। सत्य और अहिंसा का खालिस्तान संबंध है, भीषण संबंध है, विकट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है या फिर निकट संबंध है? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन 9, आँख का तारा होना का अर्थ है बहुत प्रिय होना, आँखों की बीमारी होना, कम दिखना या फिर क्रोध करना? यह एक मुहावरा है। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए अग्नि, सूर्य, सूरज, सूरज। कौन सा तद्भव शब्द होगा इनमें से आपको बताना है। अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा आग। सूर्य, सूर्य का तद्भव हो जाएगा सूरज। पुष्प भी एक तत्सम शब्द है, तो तद्भव कौन सा हो गया? सूरज। इसमें से ऑप्शन बी सी आपका सही आंसर होगा। सूरज क्या है? तद्भव शब्द है और सूर्य क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कम जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। बहुज्ञ,
बहुज्ञ तो उसे कहते हैं जो बहुत कुछ जानता हो। अल्पज्ञ जो कम जानता हो। सर्वज्ञ सब कुछ जानता हो। अज्ञ इसे भी जानकार कहते हैं। तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन 12, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? उज्ज्वल, उज्ज्वल की तो पहले से ही सही लिखी है। उज्ज्वल, इस तरह से उज्ज्वल की सही वर्तनी होगी। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में सही होगी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन 13, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होगा। क्या होगा? हथनी। हथनी इस तरह से लिखा जाता है। किस ऑप्शन में लिखा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन 14, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, उत्साह होता है, शोक होता है, क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को या 26 जनवरी को? 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? जल का, अग्नि का, वायु का, पृथ्वी का। पावक शब्द अग्नि का पर्यायवाची होता है। अग्नि। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कृषाणु, हुतासन, वायु सखा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हर्ष का सही विलोम शब्द चुनिए। विलोम शब्द चुनना है हमको हर्ष का। खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। तो हर्ष का विलोम कौन सा हो जाएगा? खुशी तो पर्यायवाची होगा हर्ष का, उल्लास भी पर्यायवाची होगा, आनंद भी पर्यायवाची होगा, यानी विषाद इसका विलोम शब्द हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। विषाद का मतलब होता है दुखी होना। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रत्युपकार को तोड़ के लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे प्रतिधन उपकार। प्रतिधन उपकार। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। प्रति उपसर्ग होगा इसमें। प्रति ऑप्शन सी में सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा आपको बताना है कौन सा छंद है, ये भी आपको बताना है। दोहा में अर्ध सममात्रक छंद है। अर्ध सममात्रक छंद है और इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और इसके दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 20, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, मुंशी प्रेमचंद को, निराला को या महादेवी वर्मा को? कलम का सिपाही दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कलम का सिपाही रचना किसने लिखी है? अमृत राय ने लिखी है। अमृत राय ने लिखी है और ये अमृत राय प्रेमचंद्र के पुत्र हैं। इन्होंने अपने पिता के नाम पर इस किताब को लिखा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। यदि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाया करेगी। आप अपनी प्रैक्टिस भी इसकी PDF से कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा।
टेलीग्राम चैनल का नाम है NRI क्लासेस। इस नाम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या फिर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल दूँगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।